हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस समय हम लोगों का करड़ी चल रहा था और करड़ी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और अभी भी मतलब कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो हमने सोचा एक वीडियो और आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि कुछ अच्छे से जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं करा सकूं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 600। यहाँ पे भैया जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है 10 की पावर 2x की, ठीक। जब 10 की पावर 2x की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। हालांकि हमने इसको तोड़ना बताया हुआ है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। भैया इसको हम लोग क्या लिखते थे, 5 की पावर x इंटू 5, ठीक। यही तो होता था। इसका मतलब ये हो जाता था 5 की पावर प्लस 1 लगाते थे और जब प्लस 1 लगाते थे तो भैया मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती थी, ठीक। माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 को क्या हम लोग ये 1/5 नहीं लिख सकते, ये भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 600। अब देखो भैया 5 की पावर x कॉमन मिल रहा है तो 5 की पावर x कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा 5 माइनस 1/5 इक्वल टू 600, ठीक। इसका भैया एलसीएम ले लीजिए, 5 25, 25 में से क्या 24, 24/5 तो 24/5 इंटू 5 की पावर x इक्वल टू 600, ठीक। अब भैया इसको 12 से काट लेते हैं पहले। अब देखो भैया 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से काट लीजिए, 25 बार जाएगा तो ये अगर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर x इक्वल टू 125, ये तो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो भैया 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 3, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये भैया x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर 6 और भैया यही आप लोगों का आंसर हो गया। इसको चाहो तो 1 के आगे 6 जीरो लगा सकते हैं। अगर 10 की पावर 6 में ऑप्शन दिया गया है तो ये ऑप्शन सही है, अदरवाइज जीरो लगा करके आ रहा है तो 6 जीरो लगेंगे, 1 के आगे 6 जीरो लगा तो वो आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए भैया सेम क्वेश्चन उसी टाइप का मैंने फिर से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 की पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 81 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1944। यहाँ पे आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है x, जब ये x वैल्यू पूछ रहा है, अच्छा अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या, इसको 9 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, इसको भैया क्या लिखेंगे 9 की पावर 2x अपॉन 9। ये चीज क्लियर हुई क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो भैया यहाँ पे 9 की पावर माइनस 1 होगा, 9 की पावर माइनस 1 का मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 9 की पावर 2x अपॉन 81। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, देखो ये अच्छा ये 81 को क्या लिखते हैं 9 का स्क्वायर लिखते हैं। जब भैया इसको 9 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब 9 की पावर 2 हो जाएगा और जब 9 की पावर 2 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, 2x माइनस 2x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 9 की पावर माइनस 2 होगा वो डिनोमिनेटर में चला आएगा, ठीक। एज इक्वल्स टू 1944, ठीक। तो भैया 9 की पावर x कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 81, ये तो होगा। तो भैया 9 एकम 9, 9 9 में 81 होता है, माइनस 1 बराबर 1944, ठीक। ये भैया 9x नहीं है, 9 की पावर x है, 9 की पावर 2x था, ठीक। तो 9 की पावर 2x तो ऐसे ही रहेगा इंटू 8/81 इक्वल टू 1944, यही तो होगा, ठीक। अब देखो भैया जो भी कटे उसको कट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कट रहा है। 4 से पहले कट कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 3 बचेगा
34 4 अठे 32 4 3 14, मतलब 2 से भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6। ठीक, आप देखो भैया 9 की पावर में इनको कन्वर्ट करना है, तो 9 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इधर देखिए, ये तो 9 की पावर 2x है, इधर भैया ये 9 की पावर 2 हो जाएगा। 9 की पावर 2 है कि नहीं है? ठीक, अच्छा ये जो 243 लिखा हुआ, क्या 81 गुणे 3 होता है कि नहीं होता है? 243 का मतलब क्या होता है? 81 गुणे 3, और 81 को भैया फिर से 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा जो 3 लिखा हुआ है, इस पे हम लोगों को विचार करना है, इसको 9 की पावर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक, अच्छा इसकी पावर 2 इंटू 1/2 कर दें, तो क्या कोई प्रॉब्लम रहेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अच्छा 9 की पावर 3 की पावर 9, 2 का मतलब क्या होता है? 9। इसका मतलब भैया अगर इसको हम लोग 9 की पावर 1/2 लिख दें, क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए एक एक स्टेप को मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रिक थी, मैं मानता हूँ, इसीलिए मैंने इसको पूरा तोड़ दिया, पूरा ऑपरेशन भी कर दिया, ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। अब देखो भैया 9 की पावर सारी प्लस हो जाएंगी। अच्छा देखो 2 2 4 और 1 4.5 हो गया, 4.5 का मतलब 9/2 हो गया। क्या इसको हम लोग 9 की पावर 9/2 नहीं लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, सारी पावर को प्लस कर लीजिए आप। 4 4.5 का मतलब 4.5 होता है, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 9/2 हो जाएगा। अब देखो भैया इधर भी बेस 9 है, इधर भी बेस 9, तो क्या पावर इक्वल होंगी या नहीं होंगी? जब भैया पावर इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा? 2x = 9/2, देन x = 9/4। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए भैया आप लोगों के सामने एक हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9 की पावर x - 1/2 -2 की पावर 2x - 2। ठीक, यहाँ पे 4 की पावर x -3 की पावर 2x - 3। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक, फिर भी हम लोग इसको करते हैं, तो भैया ये क्या हो जाएगा 3 की पावर में, क्योंकि ये 3 है तो 3 की पावर में कन्वर्ट कर ले, तो भैया क्या 3 की पावर 2x - 1 हो जाएगा। ये चीज आप लोग बताइए। 3 की पावर 2 होगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो मतलब 2x - 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, -2 की पावर 2x - 2 = 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। ठीक, = -3 की पावर 2x - 3। आई होप इतने में कि आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, 2x वाले को इधर ले जाते हैं, 3x वाले को इधर ले आते हैं। ठीक, तो ये देखो भैया क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x/3 प्लस, अभी हमने इसी को तोड़ा है, हमने कहा था अगर पावर होती तो नीचे चला आता है। ठीक, ऐसे इसको ले आएंगे तो भैया क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x/27 = 2। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि 27 कैसे हो गया? देखो भैया 3 की पावर, ये साइन नहीं कभी चेंज होता, पावर का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, जब भैया पावर का साइन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये होगा 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 × 9 × 27, ये तो होता है, तो वही तो हमने लिखा है बस। अब इसी तरीके से भैया इसको देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x/4। ठीक, क्योंकि देखो भैया यहाँ पे केवल 2 की पावर x था, इसलिए नीचे कुछ नहीं आया। ठीक, यहाँ पे 2 की पावर 2x था तो 2 की पावर 2x लिखा, माइनस था तो नीचे 4 हो गया।
अब ये देखो यहाँ से क्या 3 की पावर x कॉमन मिल रहा है, तो 3 की पावर x कॉमन ले लेते हैं। जब यह 3 की पावर 2x कॉमन हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 27। ठीक, जब यह एलसीएम 27 हो जाएगा तो 3 नाम 27 होता है, तो भैया 9 + 1 = यहाँ पर भैया 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर 2 की पावर 2x था ना, हाँ, तो भैया 2x कॉमन मिलेगा। ठीक, अब देखो भैया एलसीएम कितना 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर 2x तो कॉमन हो गया, तो 1 ही तो बचेगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, 4 + 1 यही तो होगा। अब भैया इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 2x × 10/27 = 2 की पावर 2x × 5/4। ठीक, अब भैया इतना करने के बाद, जैसे ही हम लोगों ने इतना कर लिया, इसको कट कर लो, 5 दूनी 10। ठीक, अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जब यह क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 3 की पावर 2x / 2 की पावर 2x। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 27/8। यही होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें कोई डाउट है? अगर भैया इसमें कोई डाउट नहीं है तो क्या हम लोग इसको 3/2 की पावर 2x नहीं लिख सकते हैं? पूरे की पावर लिख सकते हैं, = क्या भैया इसको 3/2 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखो भैया दोनों तरफ के अगर बेस इक्वल है तो पावर भी कैसी होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब भैया ये हो गया 2x = 3, x = 3/2। क्या आंसर आया? x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब देखिए भैया एक मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो याद होता है तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर याद नहीं होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे फार्मूला हमारा क्या है, x = रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाता है। अच्छा, आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन अगर याद आने लगा हो तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एक कल क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने कराया था √6 + √6 + √6। हाँ, उस टाइप का कह सकते हैं कि, लेकिन उसमें तो वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ जाती थी, फैक्टर कर लेते थे। अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाती थी, माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू होती थी। लेकिन भैया यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते, उनके लिए क्या कंडीशन होती है? तो भैया x = होता है रूट के अंदर 4a + 1 और ये +1/2। ठीक, इसको जरा आप लोग देखिए। तो ये भैया रूट केवल यहीं तक लगा हुआ है। ठीक, अब इसी तरीके से अच्छा y = भी दिया गया हो, मान लिया y = √a - √a - √a, इस तरीके से भैया इनफाइनाइट तक गया हुआ हो। ठीक, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तब y = हो जाएगा √4a + 1 - 1/2। ठीक, माइनस वाले में यही होता है। अब देखो भैया जब यही होता है तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं x - y करके, x - y की वैल्यू कितनी आएगी? ये भैया फार्मूले होते हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। अभी इस बेस पे अभी सवाल हम कराएंगे, तो अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम होती है। तो देखो भैया जब हम x - y करेंगे, क्या करेंगे x - y,
अच्छा देखो, ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, माइनस ये करेंगे जब भैया, अच्छा माइनस ये करेंगे तो आप जरा खुद बताइए, एलसीएम तो दोनों का 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। इसके साइन में कोई चेंज होगा नहीं, इसका साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस का 4a + 1 + 1 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 4a + 1 4a + 1 कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब +1 + 1 2/2 बचेगा, इसका मतलब भैया 1। इसका मतलब x - y = 1। ठीक, अब देखिए भैया, जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x = 19 - 19 - रूट, सभी में रूट लगा हुआ है। ठीक, क्या भैया अभी इसी टाइप का तो क्वेश्चन अभी हमने कराया हुआ था, याद है कि नहीं याद है? जब भैया अगर याद है तो भैया अगर यहाँ पर x = फार्मूला क्या था हमारा, रूट के अंदर 4a + 1 - 1/2, यही तो था। बस इसी फार्मूले का यूज करना है भैया। a क्या है 19 है, तो 19 से कुछ 76। ठीक, तो भैया 19 से कुछ 76 और 1 77, रूट लगा लिया -1/2, यही भैया आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक, जैसे लिखा हुआ है a = √13 + √13 + √13, इस तरीके से भैया इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक, ऐसे b = √13 - √13 - √13 इनफाइनाइट तक गया हुआ। ठीक, अब मैं आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन देता हूं, आप लोगों को ए और बी में रिलेशन बताना है। पहला है ऑप्शन ए + b = 1, ऑप्शन बी a - b - 1 = 0, ऑप्शन सी a - b + 1 = 0, ऑप्शन डी a + b + 1 = 0। अब यह 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, तो इसका सलूशन अगर आप लोग पहले कर लीजिएगा, और जब आप लोग कर लीजिएगा तो उसके बाद में आप लोग बताइएगा क्या है। वैसे आंसर मैं बता दूं, जो आंसर होगा इसका वो a - b - 1 = 0 होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये 13 मायने नहीं रखता है, 13 होता, 15 होता, 20 होता, कुछ भी होता, लेकिन जब इनमें रिलेशन की बात आती है तो a - b, अभी x डेरिवेशन कराया हुआ था तो आप लोगों को याद होगा उसमें हमने क्या लिखा था, x - y = 1, राइट, ये तुमने कराया था। तो भैया जब x - y = 1 था तो यहाँ पर भी तो a - b = 1, इसका मतलब a - b - 1 = 0। इस टाइप का ये भैया क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखने में काफी डरावना लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसा हमने अभी डेरिवेशन करा दी, आपको देखो डायरेक्ट उसने फार्मूला ही पूछ लिया, फार्मूला पूछ लिया, डायरेक्ट नहीं पूछ लिया। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि नहीं ये तो कंपटीशन में भी डेरिवेशन की बात आती है, नहीं भैया, कभी कभी डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ देता है और वो फार्मूला आपको आना चाहिए। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, x = √272 + √272 + √272 इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक, आप लोगों से जब x की वैल्यू पूछ रहा है तो भैया जब x की वैल्यू पूछा है तो x = अभी हमने फार्मूला क्या लिखाया था, क्या रूट के अंदर 4a + 1 + 1/2 नहीं लिखाया था, ये तो लिखाया था। तो भैया इसी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो भैया जब इसी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका मतलब 4 × 272 + 1 और प्लस का 1/2,
तो भैया देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 2 दूनी 4 तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4 और 5 प्लस 1 इसका रूट लगा लेंगे प्लस 1/2। ठीक, नहीं भैया ये 4 से था ना, हाँ ये मल्टीप्लाई गड़बड़ कर दी हमने। देखो भैया 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक, यही तो हुआ। तो भैया इसको प्लस कर लीजिए 1089 1089 प्लस 1/2। अब देखिए भैया क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन अगर याद नहीं है ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। वैसे 33 का होता है, फिर भी मैं आप लोगों को निकालने का तरीका बता देता हूँ। जैसे 1089 लिखा हुआ भैया 1089, इसका स्क्वायर रूट लेना। अच्छा 3 आप ही बताइए, ये भैया परफेक्ट स्क्वायर के लिए रूट होता है, रूल होता है, इसको याद रखना। अच्छा 3 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है? एक 3 का स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में 9 आता है। अब यह लास्ट की 2 डिजिट को आप लोगों को छोड़ देना है। ठीक, 10 बचा, 10 का कितने के स्क्वायर से जस्ट बड़ा नंबर है 10, 3 के स्क्वायर से तो जस्ट बड़ा है। तो भैया 3 यहाँ लिख लेंगे, 3 यहाँ लिख लेंगे। अच्छा 3 का अगला नंबर कितना होता है? 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12, 12 से भैया 10 छोटा है या बड़ा है? 12 से 10 छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो इसका मतलब अगर छोटा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? छोटा वाला। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए भैया स्क्वायर और स्क्वायर रूट का हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाता है। 1000 तक के नंबरों के स्क्वायर करना हमने डायरेक्टली सिखाया हुआ है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो वहां से हमारे वीडियो को लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और एक चीज की और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप लोग वीडियो देखा करें तो वीडियो को सीरियल से देखा करें। जैसे अगर पार्ट 1 बनाए तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4। क्योंकि देखो भैया सबसे बड़ा रीजन ये होता है, अगर आप बीच से किसी भी पार्ट को देखते हैं और आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, जो पहले के बेस पर ही क्वेश्चन होते हैं वो आगे बेस पे हम कराते हैं। अगर आपने पहला नहीं देखा, कुछ रूल हम उसमें बता चुके होते हैं, वो रूल आप सेकंड में फॉलो नहीं कर पाते, फिर आपको ये लगता है कि नहीं ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन है या इतने क्वेश्चन कठिन आते हैं, जबकि भैया ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया हुआ, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो भैया देखो ये कितने का था? 33, 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। तो भैया 34/2, तो भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भैया ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको भैया जब हम लोग करते हैं, अच्छा इसे x² लिखा है 6 मूल ऑफ 27 माइनस √6 होल 3/4 और y की वैल्यू दी गई √45 √605 प्लस 245 अपॉन √80 प्लस √125। आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है x² प्लस y² की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, तो भैया एक एक की वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करें तो ध्यान से देखें तो x क्या हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा किसी की पावर ये 6 मूल का मतलब क्या 1/6 होता है? इसका मतलब 2 और 3 होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब भैया अच्छा 3 की पावर 3 लिखा हुआ इंटू 1/6 है। ठीक, अगर इसको कट करेंगे 3 2 जा तो मतलब 3 की पावर 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब √3 क्या नहीं होता है? इसका मतलब ये है इसको हम √3 लिख सकते हैं माइनस। अच्छा भैया इसको देख लो 6 चौक 24 24 और 3 27, तो भैया 27/4। अच्छा 27 का वर्गमूल अगर निकालें तो कितना हो जाएगा?
क्या 3√3 होगा कि नहीं होगा? तो भैया जब 3√3 होगा अपान 2 भी होगा। ठीक, देखिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं आराम से, फिर वाई को करेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो भैया जब इस तरीके से होता है तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो √3 कॉमन ले लीजिए यहां से। जब भैया √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, अच्छा देखो यहां पर बचेगा 3/2, यहां पर क्या बचेगा 1 तो बचेगा। तो भैया 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1/2, ये तो बचेगा। इसका मतलब y(x) की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का √3/2 हो जाएगी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है कि हाँ ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब भैया y की वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा जब भैया y करेंगे, अच्छा 45 को हम लोग 9×45 लिखते हैं, 9×45 ही तो लिखते हैं। और 9×45 का मतलब क्या होता है 3√5 होता है कि नहीं होता है 3√5 प्लस, अच्छा 605 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक, देखो अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा सीधे फैक्टर कर लीजिएगा, पेयर बना लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। इतना ही मैं करा सकता हूँ। चलो एक मैं दिखाई दे रहा हूँ 605 कैसे करते हैं। देखो यार 5 से कट कर लो, 5 एकम 5 12, 5 एकम 5, 121 कितने का स्क्वायर होता है 11 का होता है। तो भैया इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 11√5 प्लस 245 को भी कर लेते हैं। तो भाई 245 को अगर हम लोग करें तो देखो 5 × 20, 5 × 45, 49 मतलब 7√5 हो जाएगा कि नहीं 7√5 अपान, ये भैया 16/80 होता है। 16 का मतलब क्या होता है 4, तो 4√5 प्लस 125 को क्या 5√5 नहीं लिख सकते। अब आप लोग ही बताइए क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है। तो जब 25 पंजे 125 होता है तो 25 का मतलब 5 होता है और 5 का मतलब √5 होता है। तो भैया इनको जोड़ लीजिए। तो देखो भैया 11 और 3 14, 14 और 7 21, तो भैया हो जाएगा 21√5 बटे 5 4 9√5। देखो भैया √5 से √5 कट जाएगा, 21/9 बचा। इसको 3 से कट कर लीजिए, 3 × 9, 3 × 7 21, इसका मतलब 7/3 हो गया। ठीक, हमको भैया जो वैल्यू चाहिए x² प्लस y² की चाहिए, तो भैया निकाल लेते हैं। तो देखो भैया माइनस का √3/2 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 3/4 नहीं लिख सकते हैं, प्लस 49/9 लिख सकते हैं। ठीक, ये तो कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। जब भैया हम लोग इतना कर सकते हैं तो एलसीएम इतना कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 9 4 नाम 36, तो 9 × 27, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 नाम 36, 4 × 16, 16 और 3 19। इनको भैया प्लस कर लीजिए, तो 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2/36। अब भैया ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे जो अगला सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 26 - 15√3 अपान 5√2
माइनस रूट 38 प्लस 5√3। जब भैया ये लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर कुछ बन भी नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें भी भैया √2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो। ठीक, अच्छा जब इसमें √2 से करेंगे तो जब अंदर 2 जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 माइनस 15 दूनी 30 √3, ये रूट लगा रहेगा बटे, इसमें भैया जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये भैया 10 हो जाएगा। 10 माइनस ये भैया 38 दूनी कितना हो जाता है, 38 दूनी 2 8 16, 2 3 6 1 7 76 प्लस 10√3, यही तो हो जाएगा। ठीक, जब ये हम लोगों ने इतना कर लिया तो ऊपर देखते हैं क्या कोई स्क्वायर बनेगा। देखो जब हमको ऊपर स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अच्छा 2 इसके छोड़ दीजिए तो 15√3 होगा, 15√3 होगा, तो इसको भैया अगर हम लोग करें 3√3, 3√3 का अच्छा स्क्वायर कितना होता है, देखो क्योंकि हमको बनाना कितना 52 बनाना है। ठीक, और है कितना 15√3 है, √3 तो रहेगा ही रहेगा, किसी के भी साथ रहे, 5 और 3 यही बन रहा है। तो अच्छा 5 और 3 के साथ अगर इसका √3 करें, इसका स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें, तो देखो भैया 55 25 में 75 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ नहीं हो पाएगा। अच्छा 3√3 करें, 3√3 का स्क्वायर और प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक, या इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3√3 और अच्छा हाँ 5 का स्क्वायर करेंगे भाई, 27 और 25 52 होता है, इसका मतलब हमारा बन रहा है। मेरे कहने का मतलब भैया ये हो गया कि 3√3 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात मेरी समझ में आ गई है तो आप लोगों को इसी तरीके से नीचे भी करना, 10 माइनस रूट लगा लीजिए। आप देखो भैया यहाँ पर ये है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भैया इसमें 2 छोड़ दो तो 5√3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, अच्छा इंटू इसको 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या दोनों का स्क्वायर करने पर ये नंबर आएगा कि नहीं? 25 25 75 76 होता है, तो भैया आ रहा मतलब सही है। इसका मतलब ये हो गया कि 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम लोगों ने इतना कर लिया, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चनों में आते हैं, तो इसलिए इनको आप लोग ये तो मतलब सोचिएगा ही नहीं कि मतलब बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया 3√3 माइनस 5 अपान ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 5√3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये यहां से 1 माइनस कर दो क्योंकि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और यहां पर 9 कर दो। ठीक, जब भैया इतना हो गया लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा अगर रेशनलाइजेशन ना करें और दोनों से सेपरेटली कर लें तो क्या कुछ बनेगा? चलो अच्छा करके देखते हैं। ये भैया क्या हो लिखा हुआ 3√3 माइनस 5 अपान 9 माइनस 5√3। ठीक, अच्छा यहां से अगर √3 कॉमन ले लें तो 1 मिनट। हाँ देखो भैया हम लोग क्या कर रहे थे रेशनलाइजेशन। अच्छा अगर रेशनलाइजेशन ना करें नीचे से √3 कॉमन ले लें
हमने क्या बोला, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दीजिए, 3√3 -5। नीचे से अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो अच्छा ये जो 9 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या 3√3 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। ठीक, तो देखो भैया ये दोनों क्या कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा हमारा, 1/√3। और भैया यही आप लोगों से पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x बराबर ये दिया गया था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखो भैया ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। जब भैया इसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, अगर इसका दोनों तरफ का क्यूब कर दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x³ = a³ + b³ होल क्यूब करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है ऐसे कर दो, ठीक, तो भैया a + b का होल क्यूब बन जाएगा, a³ + b³ होता है। और अच्छा जब क्यूब रूट लगा हुआ है तो ये तो ऐसे रहेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 26 + 15√3 + 26 - 15√3। ये होगा या नहीं होगा। जब भैया इतना हो गया +3ab, तो भैया +3, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भैया क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्यूब रूट लगा लीजिए। क्यूब रूट अगर पहले से लगा हुआ है तो क्यूब रूट लगा ही लेते हैं हम लोग। और ये भैया कितना हो गया, 26 + 15√3 × 26 - 15√3, ठीक, और इंटू में x हो जाएगा, इंटू में x, क्योंकि यही तो a + b होगा जाकर के, ठीक। अच्छा भैया देखो ये तो कट जाएगा, तो 26 दूने 52 प्लस ये देखो भैया 3x तो हो गया। अच्छा ये क्यूब रूट है, इसको छोड़िए, ये a + b a - b है कि नहीं है। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। तो भैया 676 माइनस 15 के स्क्वायर 225, 225 तिया 675, 675 और इसका क्यूब रूट हो जाए, ठीक, ये तो होगा जा करके। अब देखो भैया ये 52 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 3x, क्योंकि देखो 676 में से 675 चले गए, एक बचेगा और एक का क्यूब रूट कितना होता है, एक ही होता है, तो 3x = x³, ठीक। उसके बाद में जो हम लोगों से पूछ रहा था, 1 मिनट क्वेश्चन में देखें वैल्यू क्या पूछ रहा है। ये भी आप लोगों के ऑप्शन दिए गए थे, ठीक। मैंने जैसा कि हमेशा बताया हुआ है कि कभी कभी ऑप्शन की सिचुएशन पे देख करके वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भैया a की वैल्यू 4 दी गई, b की वैल्यू 6 दी गई, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू ये। तो भैया जो हमारा आंसर आया है x³ = 52 + 3x, यहाँ से भैया x की वैल्यू पुटअप करेंगे, ऑप्शन में सेटिस्फाइड कराएंगे, ठीक। अच्छा देखो a की वैल्यू कितनी दी गई थी, 4, तो 4 का क्यूब बेटा कितना होता है, 64, 52 और 4 × 12, 52 और 12 कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। इसका मतलब भैया आंसर x = 4 रखने से आंसर आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा देखो आप लोग सोच रहे हो सकता है आगे भी आ सकता है, 6 की रख लो, 6 36 6 का 216 होता है क्या भैया, 6 × 18 52 216 कभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। 3 क्या कर लो, 3 × 9 = 27 है, तो 52 से कम ही हो गया। 5 125 और 5 × 15 कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर कल लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं तो मैं उस पर और डिस्कशन कर लूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को आप लोग देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। ओके, थैंक यू।